अस्सलाम वालेकुम व रहमता अल्लाह व बरकाता। कायनात की सबसे बेहतरीन घड़ी, हफ्ते का सबसे अफजल दिन और मोमिन के लिए ईद का पैगाम लेकर आने वाला दिन जुम्मा मुबारक। क्या आप जानते हैं कि इस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात में क्या अजीम शान फैसले फरमाए? और क्या आपको खबर है कि इस दिन एक ऐसा अमल है जो आपकी बिगड़ी बना सकता है, आपके गुनाहों को धो सकता है और आपको अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा करीब कर सकता है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जमा की फजीलत और इस अजीम तहफे की जिसे हम दुरूद पाक कहते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम सिर्फ मालूमात शेयर नहीं करेंगे बल्कि अपनी जिंदगियों को बदलने का एक नुस्खा सीखेंगे। इस्लामी तारीख और शरीयत में जमा का दिन महज एक छुट्टी का दिन नहीं बल्कि ये सैयदुल आयाम यानी तमाम दिनों का सरदार है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, इसी दिन वो जन्नत में दाखिल किए गए और उसी दिन जमीन पर तशरीफ लाए। जमा के दिन एक ऐसी घड़ी आती है जिसमें बंदा जो भी जायज दुआ मांगता है अल्लाह उसे रद्द नहीं फरमाता। उलमा फरमाते हैं कि ये वक्त असर से मगरिब के दरमियान का होता है। अगर कोई शख्स गसल करे, खुशबू लगाए, मस्जिद में सुकून से बैठे और खतबा सुने तो अल्लाह ताली उसके एक जमा से दूसरे जमा तक के गुनाह मुआफ फरमा देता है। अब आते हैं इस खास अमल की तरफ जो उस दिन की रूह है। मेरे और आपके आका ताजदारी मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जमा का दिन है, बस उस दिन मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। सुभान अल्लाह, जरा सोचिए, जब आप यहाँ से अल्हम सल्लल्लाहु मोहम्मद पढ़ते हैं तो फरिश्ते आपका नाम लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके फिलां इम्ती ने आप पर हदिया अकीदत पेश किया है। दरूद पाक पढ़ने के फजाइल इतने हैं कि बयान करना मुमकिन नहीं। एक बार दरूद पढ़ने पर अल्लाह 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह मिटाता है और 10 दर्जात बुलंद करता है। क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीब वो शख्स होगा जिसने कसरत से दरूद पढ़ा होगा। अगर आप परेशान हैं, रिज़्क़ की तंगी है या दिल बेचैन है तो दरूद पाक को अपना वजीफा बना लें। ये आपके गमों के लिए काफी हो जाएगा। यूट्यूब फैमिली, आइए अब ये जानते हैं कि जमा के दिन को मिसाली कैसे बनाया जाए। सबसे पहले गसल करना और नाखन तराशना सनत है। उसके बाद साफ सिथरा लिबास, तरजीहन सफीद पहने और मैसर हो तो खुशबू लगाएं। जो शख्स जमा के दिन सूरा कहफ पढ़ता है अल्लाह ताली उसके लिए अगले जमा तक एक नूर रोशन कर देता है। पैदल मस्जिद जाना भी बहुत बड़ी फजीलत है। हर कदम पर 1 साल के रोजों और 1 साल की नमाजों का सवाब मिलता है। लेकिन याद रखिए, खतबे के दौरान बात करना या मोबाइल इस्तेमाल करना इस फजीलत को ज़ाया कर सकता है। दोस्तों, हम दुनिया के कामों में इतने मसरूफ हो गए हैं कि शायद हमसे वो बरकतें छन रही हैं जो हमारे इस्लाफ के पास थीं। आज का ये जमा पिछले जमाओं जैसा नहीं होना चाहिए। आज अहद करें कि हम कम अज कम 100, 300 या जितनी हिम्मत हो दरूदी पाक पढ़ेंगे। आज हम अपने वालिदैन, रिश्तेदारों और पूरी इम्त मुसलमा के लिए दुआ करेंगे और किसी एक बुराई को छोड़ने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। क्या ही अच्छा हो कि जब हमारा नामा एमाल बंद हो तो इसमें दरूदी पाक की कसरत नजर आए। जब हम जम्मा के दिन की अजमत की बात करते हैं तो ये महज एक दिन नहीं बल्कि तारीख़ आलम के बड़े और फैसला कुन वाक़यात का मजमुआ है। कायनात के ज़र्रे ज़र्रे ने इस दिन की अहमियत को महसूस किया है। आइए तारीख़ के उन औराक़ को पलटते हैं जो जमा के इस मुबारक दिन से जुड़े हैं। सबसे पहला और अजीम उश्शान वाक़या तख्लीक़ आदम अलैहिस्सलाम है। रवायत बताती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब मिट्टी से इंसानी अव्वल का खमीर तैयार फरमाया तो वो जमा का ही दिन था। उसी दिन अल्लाह ने अपनी रूह फूंक कर हजरत आदम को जिंदगी बख्शी। ये इंसानियत के आगाज का दिन है। फिर इसी दिन अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत का मकीन बनाया और जब एक खास हिकमत के तहत आपको जमीन पर खिलाफत के लिए भेजा गया तो वो भी जमा की एक सहपहर थी। यानी इंसान का जमीन पर सफर, इसकी तौबा की कबूलियत और अल्लाह की तरफ से उसे खलीफा मुकर्रर करना, ये सब जमा के नूरानी लम्हात में हुआ। तारीख़ इस्लाम में जमा का दिन हिजरत मदीना के हवाले से भी इंतहाई अहम है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत फरमाकर
मदीना मनोरा के करीब उक़बा के मकाम पर पहुंचे तो वहां क़याम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ सफ़र शुरू किया। रास्ते में बनु सालिम के मोहल्ले में जमा का वक्त हुआ और यही वो मकाम है जहां इस्लाम की तारीख का पहला बाकायदा जमा अदा किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां एक ऐसा खतबा दिया जिसने सहाबा के दिलों में इश्क़ अलही की तड़प पैदा कर दी। वो पहली मस्जिद जहां जमा पढ़ा गया आज भी मस्जिद जमा के नाम से अपनी तारीखी हैसियत की गवाही दे रही है। सिर्फ यही नहीं बल्कि जमा का दिन हक और बातिल के बड़े मार्कों का भी गवाह है। मैदान बद्र हो जहां मुट्ठी भर मुसलमानों ने वक्त की सपर पावर को शिकस्त दी, या फतेह मक्का का वो अजीम मौका जब बीत अल्लाह को बतों से पाक किया गया, उन अहम मोड़ पर भी जमा की बरकतें शामिल हाल रहीं। मुसलमान फातहीन का ये शीवा रहा कि वो अहम महमात का आगाज या बड़े फैसले जमा के दिन करते थे ताकि अल्लाह की रहमत उनके साथ रहे। रवायात में आता है कि जमा का दिन सिर्फ माजी का दिन नहीं बल्कि ये मुस्तकबल का फैसला कुन दिन भी है। क़यामत का वक़ूआ पजीर होना एक होलनाक हकीकत है और मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबर दी है कि सूअर इसी दिन भौंका जाएगा। इसीलिए हर जमा को कायनात की हर मखलूक सिवाय इंसानों और जन्नात के एक खास खौफ और हैबत में होती है कि कहीं आज वो दिन ना आ जाए। ये दिन हमें याद दिलाता है कि वक्त तेजी से गुजर रहा है और हमें अपने रब की तरफ लौटना है। एक और ईमान अफरोज तारीखी पहलू यौम मजीद का है। अहल अल्लाह फरमाते हैं कि जब जन्नती अपनी अपनी जन्नतों में सुकून पालेंगे तो जमा के दिन अल्लाह ताली एक खास दरबार लगाएगा जहां अहल जन्नत को अल्लाह का दीदार नसीब होगा। इससे बढ़कर इस दिन की क्या फजीलत होगी कि कायनात का खालिक अपने बंदों से मुलाकात के लिए उस दिन का इंतखाब फरमाएगा। जब हम इन तारीखी वाक़यात को दुरूद पाक के साथ जोड़ते हैं तो बात और भी वाज़ेह हो जाती है। जब इतना अजीम शान दिन हो जिसमें आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिसमें ज़मीन की बसात लपेटी जाएगी, जिसमें अल्लाह अपना दीदार कराएगा, तो ऐसे दिन में कायनात की सबसे अजीम हस्ती यानी मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद न भेजा जाए तो हक अदा नहीं होता। दुरूद पाक वो कुंजी है जो इन तमाम तारीखी बरकतों के दरवाजे आप पर खोल देती है। इसलिए जब आप जमा के दिन दुरूद पाक पढ़ते हैं तो आप सिर्फ एक वजीफा नहीं कर रहे होते बल्कि आप खुद को इस अजीम तारीखी तसलसल से जोड़ रहे होते हैं जिसका आगाज तख्लीक आदम से हुआ और जिसका उख्तिताम दीदार इलाही पर होगा। जब हम जमा की अजमत की बात करते हैं तो ये सिर्फ माजी के वाक़ात तक महदूद नहीं बल्कि ये दिन कायनात के सबसे बड़े और आखिरी वाक़े यानी क़यामत के सूअर के साथ भी जुड़ा हुआ है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूअर फूंका जाना जमा ही के दिन होगा। जरा तसव्वुर कीजिए इस होलनाक और अजीम शान मंजर का जब अल्लाह के हुक्म से हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम सूअर फूंकेंगे। ये कोई आम आवाज नहीं होगी बल्कि ये कायनात के खात्मे का बगल होगा। हदीस मुबारका में आता है कि जब सूअर फूंका जाएगा तो उसकी आवाज पहले धीमी होगी, फिर इतनी शदीद हो जाएगी कि आसमान फट जाएंगे, सितारे टूट कर गिरने लगेंगे और ये मजबूत पहाड़ रोई के गालों की तरह उड़ने लगेंगे। समंदर अबल पड़ेंगे और कायनात का पूरा निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। जमीन पर मौजूद हर जानदार, हर जी रूह मौत की आगोश में चला जाएगा और सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रह जाएगी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही गहरी और ईमान अफरोज बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कायनात की हर मखलूक, चरंद, परंद और दरंदे जमा के दिन सुबह से लेकर सूरज तुलुआ होने तक कान लगाए इस डर में होते हैं कि कहीं आज क़यामत ना आ जाए, सिवाय इंसानों और जन्नात के जो गफलत में पड़े होते हैं। फिर जब अल्लाह का हुक्म होगा दोबारा सूअर फूंका जाएगा और तमाम इंसान अपनी कब्रों से उठ खड़े होंगे। वो दिन भी जमा का ही होगा, यानी जमा का दिन फना का दिन भी है और बका का दिन भी। ये हिसाब व किताब का दिन है, ये जजा और सजा का दिन है। अब यहाँ दरूद पाक की अहमियत और भी बढ़ जाती है। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह, क़यामत के दिन जब हमारी हड्डियां मिट्टी हो चुकी होंगी तो हमारा दरूद आप तक कैसे पहुंचेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अजीम जमला अरशाद फरमाया जो हर मोमिन के लिए तसल्ली का पैगाम है। बेशक अल्लाह ने जमीन पर अनबिया के जिस्मों को खाना हराम कर दिया है। यानी जब इस होलनाक दिन जमा को सूअर फूंका जाएगा और नफसा नफसी का आलम होगा तो वो खुश नसीब लोग जिन्होंने जमा के दिन कसरत से दरूद पढ़ा होगा वो इस दिन की होलनाकियों से महफूज रहेंगे
और उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का साया मैसर होगा। दुरूद पाक वो नूर है जो इस दिन की तारीकियों में आपका रास्ता रोशन करेगा, जब सूरज सवानेज़े पर होगा और ज़मीन तांबे की तरह तप रही होगी। इसलिए जब आप जमाह के दिन दरूद पढ़ते हैं तो दरअसल आप इस होलनाक दिन के लिए अपनी ढाल तैयार कर रहे होते हैं। आप अपनी जबान को इस हस्ती के जिक्र से तर कर रहे होते हैं जो इस दिन अमती अमती कहकर हमारी बख्शिश की दुआ फरमाएंगे। सूरज ढलने को है, जुम्मा की मुबारक घड़ियां रुखसत हो रही हैं, लेकिन याद रखिए कि दुरूद पाक का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। आज की इस गुफ्तगू का मकसद सिर्फ मालूमात पहुंचाना नहीं था, बल्कि एक सोई हुई तड़प को बीदार करना था। जरा सोचिए, अगर आज हमारी जिंदगी का आखिरी जमा हो तो क्या हम इस हाल में अपने रब के सामने पेश होना पसंद करेंगे कि हमारी जबानें जिक्र मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महरूम हों? आइए आज इस इज़्म के साथ उठते हैं कि हम अपनी मसरूफ जिंदगी में से चंद लम्हे निकाल कर इस हस्ती पर दरूद भेजेंगे जिन्होंने हमें जीने का सलीका सिखाया। वो हस्ती जो आज भी कब्र अनवर में अपनी उम्मत के लिए दुआगो है और कल क़ियामत के तपते हुए मैदान में भी हमारा सहारा बनेगी। अल्लाह ताली हमें जमा की बरकतें समेटने और कसरत से दरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा।